ये घटना 2017 की है। उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी शहर में एक पुराना सा सरकारी गेस्ट हाउस था। देखने में आम, लेकिन लोग उसे शाम के बाद पार करने से भी डरते थे। मैं उस समय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। ऑफिस के काम से मुझे उस शहर में 3 दिन के लिए रुकना पड़ा। होटल फुल थे, इसलिए सरकारी गेस्ट हाउस में ही कमरा मिला। रजिस्टर में नाम लिखते वक्त चौकीदार ने मेरी तरफ देखा और बोला, साहब 203 ही खाली है। उसकी आवाज में अजीब सी झिझक थी। मैंने पूछा, कोई दिक्कत है क्या? वो बोला, नहीं साहब, बस रात को बाहर मत निकलना। मुझे लगा मजाक कर रहा है। पहली रात। कमरा नंबर 203 ऊपर की मंजिल पर आखिरी कोने में था। दरवाजा खोलते ही अजीब सी सीलन और पुराने फूलों की बदबू आई। कमरे में सब ठीक था, बिस्तर, मेज, कुर्सी, एक आईना। लेकिन एक चीज अजीब थी। आईना दीवार से थोड़ा टेढ़ा लगा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर सीधा न किया हो। रात करीब 11 बजे लाइट बंद करके सो गया। रात 12:07। अचानक मेरी नींद खुल गई। किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। लगा ऊपर कोई चल रहा है। फिर आवाज मेरे कमरे के अंदर से आने लगी। मैं उठकर बैठ गया। तभी आईने से खड़खड़ाने की आवाज आई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आईने की तरफ देखा। आईना अब सीधा था, जबकि मैंने उसे छुआ भी नहीं था। अचानक ठंड महसूस हुई, ऐसी ठंड जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। फुसफुसाती आवाज। कमरे में एक धीमी आवाज गूंजी, तुम भी यहां रुक गए। मेरी आवाज गले में अटक गई। मैंने कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन आईने में एक परछाई दिखी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें बहुत साफ। मैंने पल भर में लाइट जला दी। कमरा खाली था। दूसरा दिन। सच्चाई। सुबह मैंने चौकीदार को सब बताया। वो चुपचाप बैठ गया। फिर बोला, साहब 203 में 5 साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या की थी। उसका नाम अनन्या था। मैं सन्न रह गया। वो बोला, वो रोज आईने के सामने बैठती थी और मरने के बाद आईना उसका रास्ता बन गया। मैंने तुरंत कमरा बदलने को कहा। चौकीदार बोला, साहब आज आखिरी रात है, कल आप जा रहे हो। आखिरी रात। मैं पूरी रात जागता रहा। आईना ढक दिया, लाइट जली रखी। रात 3:15 पर लाइट अपने आप बंद हो गई। कमरे में ठंडी हवा चली। कान के पास किसी ने कहा, आईना ढकने से मैं नहीं रुकती। मैं चीख पड़ा। आईना अपने आप से खुल गया और इस बार वो बाहर नहीं थी, मेरे पीछे थी। मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा, बर्फ जैसा ठंडा। मैं बेहोश हो गया। सुबह चौकीदार ने मुझे फर्श पर पड़ा पाया। कमरे की दीवार पर नाखूनों के निशान थे। आईना टूटा हुआ था। आज भी वो गेस्ट हाउस बंद पड़ा है। कमरा नंबर 203 को सील कर दिया गया है। लेकिन जो भी उस इमारत के पास से रात को गुजरता है, वो कहता है, आईने में आज भी एक लड़की किसी का इंतजार कर रही है।